और आशीर्वाद दो अपने बच्चे को। आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घायु रहे। इतना नाम आप दिए, साक्षात भगवान आप हैं। हम आपका कथा सुनते हैं तो लगता है आँखों से आंसू गिरते हैं। इस प्यारी मैया को देखिए, यह एक अध्यापिका है। इनके विवाह के तुरंत बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है। बताती हैं हमारी शादी 5 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, अपने पति का चेहरा भी नहीं देखी थी। तब से लेकर आज तक संसार की इन हर कठिनाइयों से लड़ती रही, समाज के ताने सुनते रहे, पर ईश्वर के भजन में सदैव लिप्त रही और पढ़ाई लिखाई करके अध्यापिका बनी। अब मुझे कोई परवाह नहीं है। अब मैं बिहारी जी के शरण में आ गई हूँ। मेरा जीवन धन्य हो गया है। पता है, यही भारत की पहचान, जहाँ संयम, जहाँ धैर्य, जहाँ कोई विषय वासना नहीं है। ये माता किसी साधु संत या सन्यासी से कम नहीं है। तो आपकी कितनी उम्र में शादी हो गई थी? 5 साल में। और विधवा कितने साल में हो गई? 8 साल में। ससुराल नहीं गए और देखे भी नहीं। उसी दिन से हम संकल्प कर लिए कि मेरे जीवन में नहीं कुछ है। जब मुंह नहीं देखे तो हम इसी रास्ते से उतर गए, सत्संग से। धन्य हो मैया, आप जैसी स्त्रियों को ही पतिव्रता कहते हैं इस धरती पे। और आप जैसी माताओं के दर्शन करने से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत है। ये सती स्त्रियां हैं। देखो, सारी जिंदगी अपने पति की विधवा रह के गुजार दिया, लेकिन जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यही ये नारियां पूरी दुनिया घूम के देख लेना, केवल भारत में मिलेंगी, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। यही है भारत का गौरव, यही है भारत। हम सत्संग से जो जुड़ गई ना, इसीलिए कहीं किस पर ध्यान नहीं गया गुरुजी। जी मैया। और जो भी आए मेरे जीवन में दुखी, दीन दुखी। अब टीचर थी, रिटायर हो गई हूँ। अच्छा। 11 ईस्वी में। तो पैसा था, हमको पैसा जो भाई जी को दे देते, जो मैं अपने खर्च के लिए रखती, उसी से मैं दान और दिन हुनों की सेवा की हूँ जीवन में। और बहुत बड़ी शांति मुझे मिलती है। भागवत कथा से मेरे जीवन में बहुत कुछ मिला था। और इतना मिला था हमको सुख भागवत कथा से, जिसके चलते अथी में अथी लॉकडाउन जो लगा, आपका अचानक खोले, आपका दर्शन हो गया। मैं उसी दिन से इतना लग्न में हूँ कि आपसे के द्वारा मुझे बहुत बड़ी जो अधूरी थी मेरी शिक्षा सत्संग से, वो पूरी हो गई। और पूजा पाठ में इतना मुझे लगन है कि उसका हम वर्णन तो भक्त बिहारी जी करेंगे, हम क्या करेंगे। अब जहाँ सत्संग होता था वहाँ चली जाती थी, बहुत दूर दूर रात में होती थी, सुन करके चली आती थी, सुबह स्कूल जाती थी। अब तो मैं घर में रहती हूँ, तो हुआ की उम्र तो गिर गया, 75 साल की हूँ। और लगता है कहाँ जाएंगे अब सत्संग सुनने। आपका जो टीवी पर खोल कर डेली कुछ नहीं, हमको कुछ है अब जो एक कथा, आपका कथा सुनती हूँ और जो आप बताए हैं उस मार्ग पर चलती हूँ। पूजा पाठ जितना विधि विधान है वही हम करती हूँ। मुझे जीवन में बहुत बड़ा सुख है। दुखी मैं नहीं हूँ, कि विधवा हूँ और कम कोई मुझे कुछ चाह नहीं हुआ जीवन में। मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए, मैं क्या आपकी सेवा करूँ? कोई आप जो आज्ञा करेंगे मैं आपकी सेवा करूँगा। सेवा तो यही आशीर्वाद दीजिए कि इसी लगन से मेरा आशीर्वाद तो आप दीजिए मेरी माँ। उसी लगन से हम चले जाएं। और अभी जो आई हूँ इतना मैंने, आपने अपना लोक और अपना परलोक दोनों तैयार कर लिया। यहाँ आई जो हूँ आपसे मैं करवाने के लिए गोदानी। जीवित में ही कर लेंगे, मरने के बाद कौन भतीजा करेगा। ससुराल नहीं गए तो नैहर में रह करके बच्चे, भाभी मर गई तो बच्चे 3 थे, उसको पालन पोषण करके शादी ब्याह कर दिए। 2 बहू है और वही हमारा देख रेख करती है। मरने के बाद ये जो हम किए अभी 3 जग, ये हम अपना पैसा से किए। और भाई किसी को नहीं मांगे, भौजाई तो है ये नहीं है, हमें तीनों बच्चों पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को सौंप दीजिएगा। बस सौंप दिए हैं बस। आपके कथा से तो इतना मैं प्रभावित हुई हूँ, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। और जब तक जीवन में रहूंगी तब तक आपकी कथा छोड़ूंगी नहीं। यही मेरा ध्येय है, मेरा विश्वास है, आत्मविश्वास। जी जी मैया, आप खुश रहें, सदा सुखी रहें। और आशीर्वाद दो अपने बच्चे को। आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घायु रहे। इतना नाम आप दिए, साक्षात भगवान आप हैं। हम आपका कथा सुनते हैं तो लगता है आँखों से आंसू गिरते हैं। कितना रोते हैं हम आपकी कथा से, वर्णन से, गाना से, भजन से उसका वर्णन नहीं कर सकते। बहुत रोते हैं बैठ के हम। जब आप इस कथा का आता है अंश कोनो, तो लगता है जी भर के रो लेते हैं, बैठ जाते हैं।
धन्यवाद खुश रहिए, खुश रहिए। बेटा धन्यवाद है कि आप मुझे आशीर्वाद दे के परलोक को चला। सुंदर, भगवान आपको सदा सुखी रखें। आपकी बातों से हमें एक भजन की लाइन याद आ गई, वो मैं आपको सुनाऊं कि पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है, ये मैया के जैसे जीवन बिताना सबके बस की बात नहीं है। कोई करोड़ों में एक महिला होती है ऐसी, जैसी ये माँ है। गौरी गोपाल आश्रम में भी एक माँ ऐसी हैं जो 8 साल में विधवा हो गई थी और वो यहाँ रहती हैं, और मैं बड़ा भागी हूँ कि मैं उनके चरण दबाता हूँ। यहाँ है वो। तो मैया खुश रहो, आप सदा सुखी रहो। बिल्कुल, आप जब चाहें ये बेटा आपका आपकी सेवा करने को तैयार है, ठीक है। इसलिए हमने आपसे पूछा था मेरे लिए कोई आज्ञा, यदि आप यहाँ रहना चाहें तो ये दास आपकी सेवा करेगा।